तुलसी की बड़ी महिमा है। आओ मैं आपको तुलसी जी का आज पूरा इतिहास सुनाता हूँ। तुलसी की महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में एक वृंदा नाम की भगवान की सखी रहती थी। कथा कहाँ से शुरू है पूरी सुनिएगा, फिर ये जलंधर और वृंदा और भगवान ने जो पातिव्रत भंग किया तुलसी की सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी आपकी। एक बार गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी ये वृंदा ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी वृंदा के संग बैठे थे। तभी श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। किसी ने कहा द्वारपालों ने कि प्रभु आपको राधा रानी याद कर रहे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण वृंदा की बातों में इतने व्यस्त हो गए, वृंदा के साथ इतने मस्त हो गए भगवान श्री कृष्ण की भूल गए कि राधा ने हमें याद किया। तभी राधा रानी भगवान के समक्ष उपस्थित हुई और उन्होंने भगवान के बगल में वृंदा को बैठे देखा तो राधा रानी ने क्रोधित होकर के वृंदा को श्राप दे दिया। जाओ वृंदा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा। तुम भगवान से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओगे। हमने बुलाया, तुमने अपने बातों में उलझा लिया। तो वहां पर सुदामा खड़े। सुदामा मतलब भगवान के एक सखा का नाम था सुदामा। भगवान के एक मित्र का नाम भी एक सुदामा, जिसे आप श्रीदामा भी कहते हैं। श्रीदामा तो भगवान के मित्र थे, सखा थे। ये घटना गोलोक धाम की है। सुदाना नाम के एक सखा थे। उन्होंने जब राधा रानी बहुत गुस्से में आई तो वृंदा को तो श्राप दे दिए और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी कुछ कहने लगी, डांटने लगी। गुस्से में आ गई माँ भगवती और डांटने लगी। तो श्री दामा को लगा, उन्होंने राधा रानी से कहा, माँ भगवान हैं ये, इन्हें मत डांटिए, इनकी क्या गलती है। बात निकल गई, स्लिप हो गई दिमाग से। तुम बीच में बोलते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जब राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया, श्री दामा को श्राप दिया, तो वही कहा कि शंखचूर्ण बन जाओ तुम, राक्षस श्राप देती। अब राधा रानी का जब गुस्सा शांत हुआ तब जाकर के उनको याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो जो श्री दामा था वो रोने लगा। राधा रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा श्राप, तुम राक्षस तो बनोगे पर आधे क्षण के लिए। कितनी देर के लिए? आधे क्षण के लिए। गौलोक धाम का आधा क्षण कितना बड़ा होता है? मृत्यु लोक का एक कल्प और वहां का एक क्षण। एक क्षण कितना बड़ा होता है? क्षण भर में, मतलब ये मान के चलो कि आपके पलक 5-10 बार झपके, उसको एक क्षण कहते हैं। लगभग उतना समय आपकी आंखों की पलक कितनी बार, मतलब मित्रों झपके, 5 या 10 बार झपके, तो उसको हम एक पल कहते हैं। क्षण, एक क्षण होता है। लगभग 5-10 बार पलक झपकने के समय को क्या बोलते हैं? क्षण, लगभग। तो राधा रानी ने कहा, तुम आधे क्षण के लिए राक्षस बनोगे, मेरे से अपराध हो गए। लेकिन राधा रानी का जो आधा क्षण गोलोक धाम का, वो आधा क्षण मृत्यु लोक का कितना बड़ा होता है। यहाँ पर एक कल्प का मतलब है 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब 1000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाएंगे तब वहाँ गोलोक धाम का एक क्षण होता है। तो अब श्राप मिल गया, वृंदा रोने लगी। वृंदा मतलब भगवान की पत्नी। तो श्राप लग गया वृंदा को और सुदामा को,
श्राप लगा तो दोनों पृथ्वी पर आए। एक राजा के यहाँ वृंदा का जन्म हुआ, जिनका नाम वृंदा ही रखा गया संयोगवश। लेकिन वृंदा तप करने के लिए हिमालय चली गई और हिमालय में उन्होंने खूब वर्षों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया। वहीं पर उनकी मुलाकात जालंधर से हुई, जो कि राधा रानी के द्वारा दिया श्राप जो मिला उसे शंखचूर्ण कहो या जालंधर कहो, है दोनों एक ही। तो जालंधर एक दिन हिमालय पहुंचा तो उन्हें तुलसी दिखाई पड़ गई, वृंदा दिखाई पड़ गई। तो वृंदा से उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों ये जानते थे कि हम पिछले जन्म में हम गोलोक धाम में थे। दोनों को स्मृति थी, याद था दोनों को। तब दोनों कहाँ रहे, तो दोनों ने शादी कर ली और जालंधर शादी करके वृंदा को ले आया। और जालंधर वृंदा के तप से, त्याग से, पातिव्रत धर्म से बहुत समय तक राज्य किया। चूंकि राक्षस था, श्राप से राक्षस हो गया तो राक्षस बुद्धि हो गई, तो देवताओं को कभी सताने लगे, कभी कुछ करे। तो देवताओं ने एक बार भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु उसको मारो। तो भगवान बोले, वो तो मेरा ही भक्त है, मैं उसे कैसे मारूंगा। लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया। तो क्या हुआ कि एक दिन भगवान शंकर जी भगवान नारायण के पास गए। बोले, यह बहुत अत्याचार कर रहा है जालंधर, क्या किया जाए। भगवान ने एक अस्त्र दिया, बोले इस अस्त्र से वो मरेगा, परंतु उसके गले में नारायण कवच है, उसके गले में जो कवच है वो उसकी रक्षा कर रहा है। तो भगवान ने किसी बहाने से वो कवच उससे भिक्षा में मांग लिया और वो शंकर जी के साथ युद्ध करने गया। तो यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण आए और जालंधर का रूप बनाकर तुलसी के पास आ गए। क्यों आए? तुलसी ने तपस्या की थी इसलिए कि भगवान हमारे पति बने। तुलसी ने तपस्या की थी इसलिए वृंदा ने जंगल में, हिमालय में के पति के रूप में हमें कौन मिले? भगवान मिले। तो आज उनका तप पूरा हुआ और आज भगवान श्रीमन नारायण आज वृंदा को पति के रूप में मिले और पति बन करके जब वृंदा के पास गए और वृंदा के पातिव्रत धर्म को भगवान ने नष्ट किया तो वहाँ जालंधर शंकर जी से मारा गया। और जब जालंधर मरा तो समझ गई कि आप मेरी पति नहीं हो। वृंदा समझ गई कि आप मेरी पति नहीं हो। तो उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए कि देवी, आपने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने की जो तपस्या की थी इसलिए मैं आपका पति बना। वृंदा चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है। मेरे को आपने भगवान होकर आपके हृदय में इतना पत्थर दिल हो गया आप, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर हो जाएं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। भगवान बोले, अब तुम सदा के लिए मेरे संग चलो। तो वृंदा ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। तो वृंदा का मरा हुआ शरीर पानी बनके बहने लगा। वही शरीर है गंडकी नदी। तो वृंदा का शरीर जो पानी बनकर बहा उसी को आज हम कहते हैं गंडकी नदी। और जो भगवान को पत्थर बनने का श्राप मिला तो वो हैं शालिग्राम भगवान, जो कि गंडकी नदी में ही रहते हैं। मैं तेरे पास रहूँगा। तो गंडकी में शालिग्राम भगवान रहते हैं। तुलसी के केशों से, तुलसी के बालों से, केशों से ये तुलसी का पौधा तैयार हो गया। और भगवान ने कहा, तुलसी, अब ये तुम्हारे बिना न मैं भोग लगाऊंगा न मैं शयन करूंगा, अब तुम सदा मेरे संग रहो। तो एक रूप से तुलसी वृंदा सदा गोलोक धाम में भगवान के हृदय में निवास करते हैं, भगवान के हृदय में निवास करती हैं। और एक रूप से वो इस मृत्यु लोक में हम सभी के मध्य तुलसी के रूप से प्राप्त है। और एक रूप से वो गंडकी माता के नाम से जानी और पहचानी जाती है। ये माता तुलसी की पावन चर्चा है। एक दिन
रविवार के दिन भगवान श्रीमन नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर, अपना गोलोक छोड़ करके भगवान का वास एक दिन मृत्यु लोक में होता है तुलसी पर। तुलसी तो सदा भगवान के हृदय में रहती है, लेकिन जो मृत्यु लोक की तुलसी, जिसे हम वृंदा कहें, तुलसी कहें, संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती? संडे को तुलसी नहीं तोड़ते, कारण क्या है? इसलिए नहीं तोड़ी जाती कि संडे के दिन भगवान अपना बैकुंठ गोलोक छोड़कर तुलसी पर निवास करते हैं। तो तुलसी ना तोड़ी जाए इसलिए कि उस दिन भगवान और तुलसी संग रहते हैं, तो हम हिला डुला कर पेड़ को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अब आप कहें कि फिर संडे को फिर भगवान को कैसे भोग लगे तुलसी के बिना? तो आप तुलसी एक दिन पहले तोड़ लीजिए, शनिवार को तोड़ लीजिए। एक दिन की तोड़ी तुलसी 3 दिन तक अशुद्ध नहीं होती। आप आज की तोड़ी तुलसी 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। आज की तोड़ी तुलसी आप 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। यदि तुलसी नहीं है तो तुलसी की माला जो हो, जब पत्ता ना हो तुलसी का, तो आप तुलसी भोग लगाएं तो तुलसी जो माला आप स्पर्श करा दें तो तुलसी चढ़ी मानी जाएगी। तुलसी जो लोग गले में पहनते हैं, तुलसी जो लोग गले में धारण करते हैं, भगवान कहते हैं कि उन भक्तों का कभी यमराज दर्शन भी नहीं करते, वो सीधा मेरे धाम को आते हैं। तुलसी की महिमा है। मरने के पहले जो आदमी तुलसी का एक पत्ता मुख में रखता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रोज ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाया करो और तुलसी चढ़ाकर एक पत्ता अपने मुख में रखा करो। रोज तो तुलसी का एक पत्ता आपके अंदर जाएगा। आज आपने तुलसी मुख में रखी और आपके अंदर कर ली और आज ही प्राण निकल गए तो आपके अंदर तुलसी रहेगी। इसलिए ये तुलसी कितनी महिमा है कि जो तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी मय जल से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, जो भगवान को केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं शालिग्राम भगवान को, उन्हें कई कई यज्ञ करने का पुण्य एक पत्ते से मिल जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रेक्षम। तुलसी की बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी गले में पहना करो। कितना भी सोना चांदी पहने हो आप लोग, लेकिन तुलसी अवश्य पहना करो, क्योंकि तुलसी पहनने से आपके आखिरी समय आपके काम आएगी तुलसी। आप लोग जब मरोगे तो जो आपके नाक में सोने की लौंग अगर पहन रखी है तो वो भी उतर जाएगी, परंतु तुलसी ही आपके साथ जाएगी। भगवान का नाम और तुलसी नहीं उतरती, इसलिए तुलसी अवश्य धारण करो मित्रों। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आपको तुलसी की महिमा का संपूर्ण बखान बताया, संपूर्ण कथा श्रवण कराई। तो अगर कथा अच्छी लगी हो मित्रों तो एक लाइक अवश्य लिखिएगा और कमेंट्स में जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा।